स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको जो है पढ़ाया था कि सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, और जो है हमने आपको बताया था कि सेमी कंडक्टर के जो है टाइप्स है, वो हमने बताया था कि आपको जो है प्योर सेमी कंडक्टर है, इम्प्योर सेमी कंडक्टर है, एन टाइप सेमी कंडक्टर है, पी टाइप सेमी कंडक्टर है। तो आपको लगा होगा कि ये प्योर सेमी कंडक्टर और इम्प्योर सेमी कंडक्टर होता क्या है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट जो है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो है चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका जो शुद्ध अर्धचालक है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, वो होता क्या है। तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं। आज का हेडिंग है शुद्ध अर्धचालक। यहाँ आप ये देखते हैं शुद्ध अर्धचालक क्या है स्टूडेंट। शुद्ध अर्धचालक मतलब प्योर सेमी कंडक्टर। क्या है? प्योर सेमी कंडक्टर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये हेडिंग दिख रहा होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आप समझिए, ये प्योर सेमी कंडक्टर में स्टूडेंट जो है शुद्ध और प्राकृतिक अवस्था अर्धचालकों की होती है। यहाँ आप लिखते हैं शुद्ध, प्योर, शुद्ध और प्राकृतिक, शुद्ध और प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था अर्धचालकों की होती है, अर्धचालकों की होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है चतुर संयोजी तत्व इसमें होते हैं। यहाँ पे लिखिए चतुर संयोजी तत्व इन्हें बोला जाता है। और स्टूडेंट जो है यहाँ पे इसके अंतिम कक्षा में, मतलब संयोजी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या होते हैं, 4 होते हैं, मतलब 4 होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं इसमें 4 होते हैं। और इसमें स्टूडेंट जो है ये शुद्ध अर्धचालक जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चौथे ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पे लिखते हैं 4th ए समूह का तत्व है। यहाँ पे लिखते हैं आधुनिक, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे ए ग्रुप का, ए ग्रुप या फिर समूह, ए ग्रुप या फिर समूह का, के तत्व हैं। कहाँ नहीं लिखते हैं, के तत्व हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन को TI नहीं SN लिखा जाता है। आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर में भी ये सारे टॉपिक्स आपको मैच करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी जो है आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4th है, और स्टूडेंट जो है उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी था। तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ही देखने को मिलेगा। यहाँ आप लिख सकते हैं नेगेटिव। तो आप रिलेट करके थोड़ा याद करने की कोशिश किया करिए। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और हमने बताया था ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। और ये बाईपोलर भी होते हैं, ये जो आपके शुद्ध अर्धचालक होते हैं वह बाईपोलर भी होते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट्स हम ये सारे टॉपिक जो है आपके अर्धचालक से जो भी हमने पढ़ाया था इससे पीछे, उससे मैच कर रहे हैं। कि हमने बताया था कि अब जो EG होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है,
और अर्धचालक की जो संरचना होती है वो क्रिस्टलाइन होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे वही, तो मगर याद रखिएगा कि अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर की जो सेमीकंडक्टर की संरचना क्रिस्टलाइन होती है, सेमीकंडक्टर की संरचना स्टूडेंट जो है क्रिस्टलाइन होती है, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, व्यवस्थित संरचना में होती है। इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, व्यवस्थित संरचना में होती है। आई स्टूडेंट्स आपको ये प्योर सेमीकंडक्टर समझ में आएगा। एक तो यह शुद्ध और प्राकृतिक अवस्था में होती है। चतुर्संयोजी तत्व होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 4 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 4th एक ग्रुप का ये एलिमेंट है, जिसमें हम सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन को देखते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है तो वही प्योर सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसका भी जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, मतलब ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड इसमें होते हैं। बाईपोलर होता है स्टूडेंट्स। इस ईजी की वैल्यू जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये सेमीकंडक्टर जो है याद रखिए हमेशा कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं अर्धचालकों की क्रिस्टलाइन संरचना। यहाँ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्धचालकों की क्रिस्टलाइन संरचना। तो चलिए देखते हैं, सिलिकॉन को हम लेते हैं, उसी से हम जो है स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सिलिकॉन का, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है, अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं, अगर आपका टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब परम शून्य तापमान एक अर्धचालक एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। मतलब जिसका जो है टेम्परेचर जो है 0 है, वह अर्धचालक जो है वह इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह छोड़ के बाहर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है आता है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर आता है। तो ये जो जगह छोड़ा यहाँ से आपके जो है एक होल रह जाता है। होल को हमने क्या बोला है, खाली स्थान। होल को स्टूडेंट्स हमने क्या बोला है कि खाली जगह, या फिर होल मतलब छेद या कोटर हम बोल सकते हैं उसे। तो यहाँ पे आपको क्या मतलब, जब आपने इसको टेम्परेचर दिया तो यहाँ से क्या हुआ, ये अपना जो है कक्ष छोड़ करके जो है ये बाहर गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी यहाँ से आपका जो है ये होल्स भी हो जाता है। अगर ये जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, होल भी यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अगर T = 0 केल्विन पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और दूसरी बात हम ये लिखेंगे कि परम शून्य तापमान पर, क्या लिखेंगे, परम शून्य तापमान पर एक अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर, एक अर्धचालक एक इंसुलेटर की भांति, इंसुलेटर की भांति, अर्धचालक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। आज स्टूडेंट्स आपको ये समझा, अगर हम इसमें जो है तापमान अगर इसका हम बढ़ाए थे तो क्या हुआ था, अगर हम इसका तापमान को जो है बढ़ाए थे
यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज हुआ था आपका अपने बॉन्ड से, अपने मतलब कक्षे से छोड़ करके जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम समझ सकते मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल्स जो है आपका खाली वहाँ पे था, तो इससे मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स हम बोल सकते हैं। मतलब जो है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और होल्स की कंसंट्रेशन बराबर होती है। अगर आपके जो है यहाँ से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक अगर निकला तो यहाँ पे एक ही होल्स तो बचा है, क्या होता है उसको फिल लेते हैं। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे। तो आई स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था आपके अर्धचालक का। तो इसके बाद हम देखते हैं बाह्य अर्धचालक जो है आपका क्या होता है, मतलब आपका जो है इम्प्योर अर्धचालक जो है स्टूडेंट्स, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने शुद्ध अर्धचालक देखा था, तो हम देखेंगे अशुद्ध अर्धचालक की, मतलब बाह्य अर्धचालक हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बाह्य अर्धचालक बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक समझिए ये ऐसा अर्धचालकों की अशुद्ध व्यवस्था, अर्धचालकों की अशुद्ध अव्यवस्था, मतलब व्यवस्था समझिए अशुद्ध, मतलब इसमें इस सेमीकंडक्टर में जो है कुछ जो है इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो इस प्रकार समझिए अर्धचालकों की अशुद्ध व्यवस्था। अब लिख सकते हैं अर्धचालकों की अशुद्ध व्यवस्था, मतलब इसमें जो है इम्प्योरिटी आपके स्टूडेंट जो है मिलाई, मतलब यहाँ आप समझिए कि शुद्ध अर्धचालक ये आपका वाह है, मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है आप लिख देते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर है ना ये। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, ये क्या होता है शुद्ध, स्टूडेंट्स आपका ये शुद्ध अर्धचालक ये आपका शुद्ध अर्धचालक प्लस अशुद्धि, मतलब इम्प्योरिटी आपकी जो है इसमें मिलाई जाती है। शुद्ध अर्धचालक या फिर अशुद्धि इम्प्योरिटी मतलब या फिर डोपिंग इसमें किया जाता है। डोपिंग मतलब वो अशुद्धि ही मिलाना, इसको डोपिंग बोलते हैं, प्रोसेस होता है। तो ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं आपके, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी मिलता है तो क्या बनता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। आई फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा। तो ऐसे समझिए कि आप जो है अशुद्धि को कैसे समझ सकते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए होता है अशुद्धि मिलाया जाता है। यहाँ पे अशुद्धि हम क्यों, इसका क्या मतलब है अशुद्धि मिलाने का, क्यों मिलाते हैं आप सोचते हैं सर प्योर कंडक्टर से भी तो हो सकता है, अशुद्धि मिलाने से आपको क्या फ़ायदा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी शुद्ध चालक की चालकता बढ़ाने के लिए चालकता बढ़ाने के लिए होता है या फिर इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, होता है तो फिर अशुद्धि या फिर लिख सकते हैं या फिर अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। आप समझ गए होंगे कि अशुद्धि हम इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इसकी जो हमें इस अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ानी होती है, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ानी होती है, कंडक्टिविटी अच्छी करनी होती है। तो डोपिंग बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये हमें जो है इसका निष्कर्ष मिला, मतलब कंक्लूजन मिला कि क्या होती है डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना सेमीकंडक्टर में। डोपिंग बढ़ाने से लिख सकते हैं, डोपिंग बढ़ाने से चालकता बढ़ती है, चालकता
बढ़ती है। आज स्टूडेंट्स आपको ये समझना होगा कि वाह है इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो स्टूडेंट्स होता क्या है। इसके बाद हम इम्प्योरिटी की भी बात करेंगे। तो इम्प्योरिटी स्टूडेंट जो है आप समझे हैं कि जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है, मतलब अशुद्धि मिलाई जाती है तो कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो अशुद्धि आपकी दो प्रकार की हो जाती है, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावैलेंट अशुद्धि, मतलब वही इम्प्योरिटी आप बोल सकते हैं इसको। जो इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी वो क्या होती है, अशुद्धि बोल सकते हैं आप। अशुद्धि जो होती है वो दो प्रकार से हो जाती है। पहला क्या होता है, ट्राईवैलेंट जैसा कि आपके नाम से ही लग रहा है। ट्राई मतलब तीन, इसके जो है वैलेंस में इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। एक होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। जब आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तो पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, और एन टाइप में जो स्टूडेंट्स आपकी पेंटावैलेंट मिलाई जाती है। तो हम बताएंगे आपको कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिसंयोजी, किसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी तत्व। यह क्या है, पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व। और इसमें जो है त्रिसंयोजी तत्व आपको किसमें मिलने वाले हैं, मतलब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो है आपके त्रिसंयोजी होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जिसका जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तीन इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं। जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, 13 होता है, 2 8 3 हो जाएगा। और जो है आपका गैलियम हो गया, 31 होता है, और आपका इंडियम हो गया। ये सारे जो है स्टूडेंट्स आपके ट्राईवैलेंट हो जाएंगे। पेंटावैलेंट में क्या होता है, पेंटावैलेंट में आपके 5वें ए ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट जो है वैलेंस शेल में होते हैं। जैसा कि आप इसको बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इंडियम, स्मिथ, ये सारे स्टूडेंट जो है आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसे समझिए कि ये जो ट्राईवैलेंट है इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये इम्प्योरिटी है, और एन टाइप में क्या है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो है इसमें वो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो हम चलिए आपको ये पढ़ाने लगेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये एन टाइप शुद्ध अर्धचालक है उसमें हम पंच संयोजित तत्व कैसे मिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, चलिए थैंक यू।